तो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के अंदर एआईएमआईएम जो है चुनाव लड़ने का फैसला करती है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नज़र नहीं आ रही है दूसरी पार्टियों के हिसाब से। यानी कि दूसरी जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे वो अब्बास सिद्दीकी साहब का एसएफ ही क्यों ना हो, ये सारी पार्टियाँ जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। खूब रैलियाँ हो रही है, खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन एआईएमआईएम की पार्टी जो है अभी तक क्यों नहीं इतना एक्टिव दिखाई दे रही है। जबकि पिछले 2-3 सभाएं भी होनी थी असद साहब की, लेकिन वो सभा भी कैंसिल कर दी गई। कुछ सभा जो है वहाँ के परमिशन ना मिलने की वजह से कैंसिल हुई, तो कुछ अपने तरीके से कैंसिल किया गया है। यानी कि क्या है इसके पीछे का रीज़न, मेरी बात हुई वहाँ के जो एमआईएम के जो कार्यकर्ता है, एमआईएम के जो प्रभारी है, उन लोगों से वहाँ से बातें हुई है और उन्होंने क्या कहा इनके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। जैसे कि बाकी दूसरे जगह जो चुनाव है, तमिलनाडु के अंदर भी एआईएमआईएम जो है अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहाँ पर असद साहब का कल सभा भी हुआ, या फिर और भी दूसरे जगह पर गुजरात हो वहाँ पर भी खूब सभाएं हुई, या फिर आंध्र प्रदेश हो वहाँ पर भी सभाएं हो रही है। कल यानी कि जो 14 तारीख है, कल आंध्र प्रदेश का रिजल्ट आना है, लेकिन कल के कल जो है यूपी के अंदर भी रतौला के अंदर एआईएमआईएम के सदर साहब का यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी सभा है। लेकिन बंगाल के अंदर क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जब मैंने बातें की वहाँ से, तो मुझे कई चीज़ें निकल कर आई है जो कि मैं भी खुद कयास कर रहा था और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि यही रीज़न हो सकता है, लेकिन सही मायने में वही रीज़न है। आइए देखते वो रीज़न क्या है, क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा उन्होंने। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर किन किन जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये थोड़ा सा समझते हैं पहले। वो यानी कि एआईएम की जो पार्टी है वो मालदा के अंदर उनका फोकस ज़्यादा है, मुर्शिदाबाद के अंदर फोकस ज़्यादा है, दिनाजपुर के अंदर फोकस ज़्यादा है। इसके साथ-साथ मालदा के दूसरा यानी कि पार्ट 2 जो है वहाँ वहाँ मालदा के ही यहाँ पर भी फोकस ज़्यादा है, और जो कोलकाता के कुछ एरिया में जो है एमआईएम का फोकस ज़्यादा है। लेकिन इनका चुनाव कब है? बंगाल की अगर मैं बात बताऊँ तो ये 8 चरणों के अंदर 8 फ़ेज़ के अंदर इलेक्शन होना है। जबकि तमिलनाडु की बात की जाए तो मात्र 1 फ़ेज़ के अंदर इलेक्शन होना है। पुडुचेरी में भी 1 फ़ेज़ के अंदर इलेक्शन होगा। बाकी केरल और असम के अंदर तो खैर एआईएमआईएम अपना पार्टी उतार नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए थोड़ा-सा समझते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ये जो छठा यानी 6 फ़ेज़ के अंदर जो है आपको एआईएमआईएम के उम्मीदवार नहीं के बराबर, ना के बराबर नहीं यहाँ पर जो है नहीं लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो लड़ते हुए दिखाई देंगे वो 7वाँ फ़ेज़ के अंदर और 8वां फ़ेज़ के अंदर होगा। 7वां फ़ेज़ में कौन-कौन सा आता है? तो 7वां फ़ेज़ के अंदर आता है कि वो मुर्शिदाबाद आता है इसके अंदर मालदा आता है, इसके अंदर दक्षिण दिनाजपुर आता है, इसके अंदर जो है साउथ कोलकाता आता है। ये 7वां फ़ेज़ का है। और 8वां फ़ेज़ की अगर बात की जाए तो ये मालदा पार्ट 2 आता है, इसके अंदर बीरभूम आता है, मुर्शिदाबाद आता है और 7वां कोलकाता नॉर्थ आता है। ये 8वां फ़ेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 8वां चरण की। लेकिन 7वां चरण है कब? तो 7वां चरण जो है ये अप्रैल 26 यानी कि 26 अप्रैल को होगा, जबकि 8वां जो चरण है ये 29 अप्रैल को होगा। तो आप समझ सकते हैं आज का डेट क्या है, तो 13 मार्च है। यानी कि अब 1 से डेढ़ महीने के आसपास जो है, डेढ़ महीने से भी ज़्यादा जो है अभी 7वां चरण के अंदर आने का वक़्त है, और 8वां चरण में लगभग इतना ही टाइम का है, डेढ़ महीना से ज़्यादा है। तो डेढ़ महीना से ज़्यादा अब जो तमिलनाडु के अंदर जो है कि थोड़े ही दिन बचे हैं, 27 मार्च से स्टार्ट हो जाने हैं हर जगह पर, जबकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही तमिलनाडु के अंदर है। तो कुल मिलाकर कोलकाता यानी कि बंगाल के अंदर जो है अभी टाइम अच्छे खासे है, लगभग पौने 2 महीने के आसपास है। इसीलिए इतना ज़्यादा एक्टिव शायद थोड़े से काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। बज़ाहिर सभाएँ नहीं हो रही है, बाकी सारे काम तो हो रहे हैं। चार सर्वे भी किया गया, सारा कुछ समीकरण भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस तरीके की जो रैलियाँ होती है, जैसे कि असद साहब की रैलियाँ नहीं हो रही है, या बड़े-बड़े जो दिग्गज अभी नहीं भेजे हैं एआईएम की तरफ से, जैसे कि दूसरी जगह पर भी यानी कि जितने भी इनके बड़े-बड़े ओहदे पर फाइज़ लीडर या नेता हुआ करते हैं, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब या भी और भी दूसरे जगह के, तो ये लोग अभी नहीं पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का टाइम है जो है, और पौने 2 महीना
यहाँ का जो टाइम है ये थोड़ा-सा लंबा अरसा होता है और ये जो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, ये ठीक 15 दिन 20 दिन पहले होती है जब पूरा माहौल गर्म होता है। तो कुल मिलाकर यही कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फ़ेज़ में एमआईएम के उम्मीदवार नज़र आएँगे नहीं, तो शायद इसीलिए इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का। और 7वां और 8वां फ़ेज़ में फ़ेज़ में ही एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो नज़र आएँगे और वहाँ पर जो है उसमें अभी थोड़ा-सा टाइम है, इसीलिए इतने ज़्यादा एक्टिव या इतनी ज़्यादा सभाएँ या इतने ज़्यादा प्रोग्राम जो है पूरा जो दूसरे जगह से एमआईएम के लीडर जाकर अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया नहीं है, जिसकी वजह से थोड़े-से इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र आ नहीं रहे हैं। लेकिन काम अभी भी हो रहा है, जैसे उनसे बात हुई, उनका कहना है काम अभी भी हो रहा है, उम्मीदवारों की लिस्ट अभी भी तैयार हो रही है, सर्वे भी किया गया है। सारी जो चीज़ें हैं, दूसरे जितने भी प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है। बज़ाहिर शक्ल चाहे दूसरी जगह पर भले ही दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसे सबकी सभा हो नहीं रही है, तो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काम नहीं है, एक्टिव नहीं है या टूट गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी टूटी नहीं है, किसी के आने-जाने से, हाँ, 1 आध आदमी, 1-2 आदमी के इधर-उधर होने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, काम वहाँ हो रहा है और जैसे ही टाइम आएगा तो आपको वहाँ पर भी एकदम एक एनर्जी देखने को मिलेगी और वहाँ पर भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ जो है चुनाव लड़ेगी जैसे दूसरी जगह पर चुनाव लड़ रही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा-सा अभी टाइम है वहाँ पर और हालाँकि चुनाव जो है पहला फ़ेज़ का, पहले चरण का जो मतदान है वो 27 मार्च से स्टार्ट है। तो जैसे वक़्त आएगा तो शायद आपको और भी ज़्यादा चिंगारी भड़कती हुई नज़र आ जाए और लोगों में एनर्जी आ जाए और दूसरे जगह की तरह वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा अभी प्लानिंग जो है शायद पहले ज़्यादा सीटों पर, उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने का फ़ैसला कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वक़्त के हालात या आईएसएफ के अलग होने से आईएसएफ ने साथ नहीं दिया, जिनकी वजह से एक दूसरे तरीके से प्लान करना पड़ा और ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते हुए नज़र नहीं आएँगे। ये बात मैं पहले से भी कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर अब जो है वो एक नए तरीके से, नए जोश के साथ मैदान के अंदर उतरेंगे।